हेलो दोस्तों, ए प्लस अकेडमी फिर से आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियो को इतना पसंद करें इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहे ताकि आपका जो कैलेंडर वाला जो क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, पहला पीटीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2003 को क्या वार होगा। हालांकि समय बीत चुका है 2003, लेकिन होगा ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। ये पीटीईटी 2018 का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन था, पहला गुरुवार, दूसरा ऑप्शन रविवार, तीसरा ऑप्शन था सोमवार और चौथा ऑप्शन था शनिवार। देखिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई उससे ही चलिए आप सिर्फ, यानी हमें निकालना है 2 मार्च 2003। आप सबसे पहले आप डेट लीजिए। 2 मार्च का कोड होता है, सिंपल कोड हमें पता है, यहाँ पर 733, 614, 625 और 735। क्योंकि देखो सिंपल वर्ड से 4 का भाग लगाओगे तो नहीं जाएगा पूरी बार, तो सिंपल वर्ड्स के लिए कोड ही होता है। अब हमें चाहिए मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 आएगा इसमें, मार्च का कोड 3। फिर लास्ट 2 डिजिट लेनी है, 2 संख्या लेनी है ईयर की, तो 3 आएगा और 4 का भाग लगाएंगे तो एक भी बार नहीं जा रहा है, यानी एक भी लीप ईयर नहीं है। इसे हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 में अब 7 का भाग लगाना है, तो 7 एक बार जाएगा और 1 बचेगा। और एक कोड हमें पता है 00 शनिवार का होता है, तो एक कोड किसका होगा, रविवार का, यानी रविवार जो ऑप्शन है आपका सही होगा इसमें। तो आप भी इसी प्रकार से इसे कर सकते हैं, यानी आप अगर ट्रिक से चलते हैं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर ये वाली डेट तो कहीं काम ही नहीं आई, ये वाली डेट यानी एसएससी सीजीएल हो या बड़े लेवल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके अंदर ये डेट बहुत काम आती है। जैसे इसके अंदर 30 जनवरी 2003 है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो इसको हमें चेक करना होता है कि क्या वाकई इसी दिन गुरुवार है। तो ये काम अब आप खुद करें घर पे। इस डेट को आप जोड़े, सबसे पहले दिनांक लिखे, जनवरी का कोड लिखे और 03 लिखे। एक भी बार लीप ईयर नहीं आएगा तो नहीं जोड़ेगा। तो इन तीनों को जोड़ के आप जो आपका शेषफल बचता है उसको इनसे एक बार मिलाए, क्या गुरुवार ही बन रहा है। हालांकि मैंने ये किया हुआ क्वेश्चन तो मुझे पता है इसमें गुरुवार ही था, लेकिन अधिकतर क्या करते हैं एग्जामिनर बच्चों को एज ए पागल बनाने के लिए यहाँ पर गुरुवार की जगह शुक्रवार दे देगा। यानी कि होगा तो इस दिन गुरुवार, लेकिन वो शुक्रवार दे रहा है, यानी 1 प्लस कर रहा है, तो हमें भी 1 प्लस करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगर रविवार आता है हमारा तो उसके अंदर सोमवार आएगा। तो इसीलिए ये तो करेक्ट है, इसीलिए हमें ये लिखना है। अगर ये जानबूझ के एक दिन और बढ़ाते तो हमें भी बढ़ा देना, सेम हमें भी यही काम करना है। तो इसी के साथ अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2 मार्च 2015 को सोमवार था तो 5 नवंबर 2015 को कौन सा वार होगा। सिंपल क्वेश्चन है, यदि 2 मार्च 2015 को सोमवार था तो 5 नवंबर 2015 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। इसके अंदर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन गुरुवार, दूसरा ऑप्शन बुधवार, तीसरा ऑप्शन शनिवार और चौथा ऑप्शन है रविवार। देखिए मैंने आपको जो कोड बताया था, सिर्फ अगर आप कोड याद रखेंगे तो विद इन ये कम से कम 5 सेकंड का क्वेश्चन ही है, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। यानी इसके अंदर आप कोड देखिए कि ये बोल रहा है मार्च और नवंबर। हमें पता है कि साधारण वर्ष है, 4 का भाग लगाएंगे तो नहीं जा रहा पूरी बार 15 में, यानी साधारण वर्ष का कोड क्या होता है कि 733, 614, 625, 735। अब आप खुद देखिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इनमें ये डिजिट बिल्कुल सेम है, जनवरी फरवरी मार्च और यहाँ पर नवंबर। और मैंने बताया जिसकी डिजिट सेम है, महीने का पहला वार भी उनके लिए सेम आता है, यानी 1 मार्च को जो भी वार होगा 2021 में, सेम टू सेम वो 1 नवंबर को भी वही वार होगा। आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब क्या करेंगे हम
हमें पता है कि 1 तारीख को कोई भी वार है, यानी ये बोल रहा है कि 2 मार्च, तो 2 मार्च के दिन ये सोमवार बोल रहा है, तो 2 नवंबर के दिन भी तो सोमवार होगा, और ये तो 5 नवंबर की बोल रहा है, यानी कि सोमवार के अंदर क्या करना है आपको +3 करना है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि इसके अंदर गुरुवार आएगा। जस्ट विदिन 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड से इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं लगने वाला है, तो इसीलिए आप घबराए नहीं। सिर्फ मैंने कोड याद करवाया, कुछ ट्रिक्स है, आप 2 या 3 स्टेप है ट्रिक्स की, उन्हें याद करें, उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कम समय में क्लियर होने वाले हैं। इसके साथ आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसी प्रकार से यही ट्रिक अपनाएं। अगर आप एक एक महीने के कोड में फंस गए तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन आपके सही होने वाला है। यानी मार्च और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतने सारे आपको मंथ के वहाँ पर दिन काउंट करके फिर आपको 7 का भाग लगाना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है और इसमें जरूरी नहीं है कि उसमें आंसर आपके सही आए। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उसी महीने 31 तारीख को कौन सा वार होगा। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 2 तारीख को जो है रविवार है यहाँ पे, यानी किसी महीने के 2 दिन तो निकल गए यहाँ पर, यानी पहला और दूसरा 2 तारीख तो हो गए। इसके बाद ये पूछ रहा है 31 तारीख को कौन सा वार होगा। तो आप सबसे पहले 31 लीजिए, 31 में से 2 माइनस कर दीजिए, यानी आपके पास 29 बचेंगे। अब 29 बचे हुए हैं, यानी आपके पास 29 बचे। अब क्या करना है, ये टोटल 29 दिन में आपको 7 का भाग लगाना है। क्यों 7 का भाग? इसलिए कि हमें विषम दिन निकालने हैं जो अपने सप्ताह पूरा नहीं करता हो। तो 7 चौक 28 और बचेगा 1। अब 1 दिन बचेगा, यानी कि 1 दिन आप इसमें और जोड़ दीजिए रविवार के अंदर, तो क्या हो जाएगा सोमवार, यानी आपका सोमवार आंसर सही होगा। अब क्यों होगा सोमवार? 2 तारीख से 1 हफ्ता और बनेगा तो 9 तारीख आएगी, फिर 9 तारीख से 1 हफ्ता और बनेगा, तो इसी प्रकार से 9 से 1 हफ्ता बनाएंगे 16, ऐसे करके लगातार 28 तक तो चलता जाएगा, जिसमें रविवार होगा और एक अगला दिन आएगा उस पर सोमवार हो जाएगा। 7 का भाग देने का मतलब ये है कि जो सप्ताह पूरे हो चुके 4 सप्ताह वो अलग निकल जाते हैं, और जो बचे हुए दिन हैं 1 2 3 4 5 वो यहाँ बच जाते हैं शेष पर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि 1 दिन एक्स्ट्रा आया है, तो रविवार से 1 दिन एक्स्ट्रा यानी क्या हो जाएगा सोमवार। तो इसी प्रकार से आप इन्हें कर सकते हैं सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और आपको जो भी लगता है कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या थोड़ा और क्वेश्चन हाई लेवल से करा है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, यदि आज के 2 दिन बाद रविवार हो तो आज से 8 दिन पहले क्या वार था। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है यदि आज के 2 दिन बाद रविवार हो, यानी आज तो ये है, इसके 2 दिन बाद यानी 1 और 2, अभी हम यहाँ पे हैं आज का दिन, तो ये रविवार की बोल रहा है। तो रविवार से पहले क्या है शनिवार, और इसका मतलब आज का दिन क्या है शुक्रवार है, यानी आज का दिन शुक्रवार है इस क्वेश्चन के लिए। ये बोल रहा है तो आज से 8 दिन पहले क्या वार था। अब 7 दिन आप सोचिए, 7 दिन में 1 सप्ताह पूरा करता है, तो 7वें दिन भी क्या होगा यहाँ पे शुक्रवार, और 8वें दिन इससे 1 दिन पहले क्या हो जाएगा गुरुवार। बस इसमें गुरुवार आंसर होगा। विद इन आप 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी गारंटी है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन का प्रयास करें। आपके पास कोई बुक है तो आप क्वेश्चन जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ आप करें, और कैलेंडर है, मोबाइल है आपके पास, जैसे ही आप डेट चाहे उस डेट को आप निकाल सकते हैं। आप ऐसे ही सीखें ताकि कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट कर पाए। इसके बाद चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें कि यदि किसी महीने का प्रथम दिन गुरुवार हो तो यदि किसी महीने का प्रथम दिन
गुरुवार हो तो 15 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? कौन सा होगा? अब देखिए ये क्या बोल रहा है, यदि किसी महीने का प्रथम दिन गुरुवार हो, यानी एक दिन तो इसने खुद ने जो है काउंट कर लिया है। अब ये बोल रहा है कि 15 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। अब 15 तारीख यानी 1 से 15 तक, तो 15 तो ये, और इसके बाद 5वां दिन यानी 5, टोटल हो गए 20। अब 1 से काउंट किया इसने, यानी हमें 1 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी 19 हो जाएगा टोटल। अब 19 दिन बचे हुए टोटल इनके बीच। अब 19 दिन में हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमें पता है यहाँ 14 बार जाएगा और ये टोटल 5 बचेगा। अब 5 बचेगा तो 5 हमें, यानी कि 5 दिन शेष बच रहे हैं। आप इसमें गुरुवार में 5 दिन जोड़ दीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर आपके? मंगलवार। तो इसमें आपका आंसर मंगलवार सही होने वाला है। यानी इसमें सिर्फ आपको इतना काम करना है कि पहले दिन को इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पहला दिन तो गुरुवार के लिए काउंट हो चुका है। इसलिए आप इसे यहाँ से घटाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ अब आगे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपका उसका 100% आपको जवाब जरूर दूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं टाइम पे थोड़ा जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैच भी लेता हूँ तो उसमें मेरा समय भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो इसीलिए आपको कंफर्म है 100% आपको जवाब मिलेगा। तो आपको जो समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि किसी माह के 3 जनवरी को शुक्रवार पड़ता है तो इस वर्ष के 2 फरवरी को कौन सा दिन होगा? यानी आपको 3 जनवरी के लिए शुक्रवार दे रखा है और आपको 2 फरवरी के लिए पूछ रहा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमें पता है इसका सॉल्यूशन अगर करना है तो हमें पता है कि 3 दिन तो ये हो गए, यानी 31 में से 3 दिन तो आप निकाल दीजिए। यानी 3 जनवरी, तो 31 में से अगर आप 3 दिन निकालेंगे यहाँ पर, तो आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 28, और 28 के बाद यहाँ पर 2 फरवरी, 2 यानी कि 1 फरवरी 2 फरवरी, 2 दिन बचे हुए, 2 इनमें जोड़ दीजिए आप। तो टोटल गैप कितने दिन का आ गया? 30 दिन। अब 30 दिन में आप सप्ताह पूरा बना लीजिए, 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28। कितने दिन और बचे हैं? 2 दिन। जब 2 दिन बचे हैं तो शुक्रवार के बाद दूसरा दिन कौन सा होगा? रविवार, यानी शनिवार और रविवार। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा रविवार। तो इसी प्रकार से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की, उतने ही आपके एक्यूरेसी सही आएगी। वरना क्वेश्चन ऐसे हैं, ऑप्शन में आपको रविवार, सोमवार, मंगलवार सारे आसपास होते, तो एक भी नंबर आपका मिस्टेक हुआ और आंसर आपका गलत हो सकता है। इसीलिए अपने कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर रखें और जितना हो उतना अभ्यास करें। जहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तुरंत उसे बनाने की कोशिश करें। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, नोटबुक में आराम से, ताकि जब भी आप इसका रिवीजन करो तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। और एक वीडियो कम से कम 2 बार जरूर देखिए, जिससे आपके सारे डाउट जो है क्लियर होते रहे। इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, सिर्फ आगे और पीछे आपको दे रहा है इसमें। यानी यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था, यानी आज मान लीजिए आप यहां खड़े हैं और आज का दिन आपका ये है, ये बोल रहा है कल से पहले का दिन शुक्रवार था, यानी ये वाला दिन शुक्रवार। तो ये कौन सा था? शनिवार। और ये कौन सा हो गया? रविवार। यानी अब रविवार तक तो आ गए। तो ये बोल रहा है कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो कल तो यहाँ पे आएगा और इसके बाद वाला ये दिन, तो कल वाला दिन कौन सा हो जाएगा? रविवार से आगे सोमवार, और सोमवार के बाद मंगलवार।
तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? मंगलवार। तो इसलिए आप इसमें प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बिना इसमें कुछ भी नहीं है। विद इन आप 5 या 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में ये वाले क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। ये मैं थोड़े यूनिक क्वेश्चन लाया हूँ और अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार करवा रहे हैं। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें, आपके बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। आगे चलते हैं। यदि 30 दिसंबर को शनिवार हो तो इसी वर्ष सितंबर माह को किन किन तारीख को शनिवार होगा। ऑप्शन है आपके पास 23-30, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 16 और 9, और चौथा ऑप्शन है आपके पास उपयुक्त सभी। देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 23 दिसंबर को शनिवार है तो इसी वर्ष सितंबर माह को किन किन तारीखों को शनिवार होगा। तो मैंने आपको एक कोड बता रखा है 733, 614, 625 और 735। इसमें खुद देख लीजिए आप, सितंबर और दिसंबर इन दोनों की संख्या सेम है, यानी इनके कोड सेम होंगे। यानी जो 23 दिसंबर को शनिवार है तो 23 सितंबर को भी क्या होगा? शनिवार होगा। तो इसका मतलब 23 सितंबर को अगर शनिवार है तो इसके जस्ट आगे एक हफ्ते बाद यानी 30 को भी क्या होगा? शनिवार होगा। और जस्ट 23 से ऊपर यानी 16 तारीख को भी क्या होगा? शनिवार होगा। और 16 के बाद अगर हम इसमें से घटाएं तो यानी टोटल 9 तारीख को भी क्या होगा? शनिवार होगा। और 9 में से अगर और ऊपर की ओर सप्ताह में जाए हम, यानी 2 आएगा, 2 को भी क्या होगा? शनिवार। तो यानी उपयुक्त सभी। आप खुद देखिए, एक एक सप्ताह का इसमें पूछ रहा है कि भाई 23 तारीख इसने दे दिया है तो 23 के 7 दिन बाद हमें पता है 30 होगा, और 23 से एक सप्ताह पहले यानी इसके अंदर 16 आएगा, और 16 से एक सप्ताह पहले यानी 9, और 9 से एक सप्ताह पहले यानी 2, सभी हो रहे हैं, यानी इन सभी डेट को क्या होगा? उसमें शनिवार आएगा। तो आपको अगर ये कंसेप्ट पता है तो इसी कंसेप्ट से ये सवाल विद इन 5 सेकंड के अंदर आपके सोल्व होने वाला है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो मेरे फर्स्ट से वीडियो देखें, जिससे आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। और ये सीरीज आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे लाइक ज़रूर करें, और इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर हाँ आप हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो भी इसका लेकर के आए, जिससे मेरे में भी जो है उत्साह बना रहे और मैं आपके लिए अच्छे से और मेहनत करके तैयारी करूं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। क्वेश्चन है लास्ट। किसी लीप वर्ष में मार्च का आखिरी दिन किस महीने के आखिरी दिन के समान होता है। देखो ये सिर्फ कोड का खेल है, आपको सिर्फ कोड देखना है। लीप ईयर का कोड आपको पता है 623, 614, 625 और 735। इसके अंदर ये बोल रहा है मार्च का मतलब क्या है? 3। और 3 अब कौन से महीने मिल रहा है? सेम टू सेम कोड, यानी ये नवंबर में मिल रहा है। तो इसका मतलब जो अंतिम दिन इसका होगा, नवंबर का भी अंतिम दिन सेम वार होगा, आखिरी वार। तो यही भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें? नवंबर एक ऐसा महीना है जिसके अंदर मार्च का आखिरी दिन किस महीने के आखिरी दिन के समान होगा? तो नवंबर के, क्योंकि मार्च और नवंबर तो एक जैसे महीने हैं। अगर आपको कोड नहीं पता है तो आप सोचिए क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी अभी 2020 जो बीता हुआ है वो एक लीप ईयर था, क्योंकि 20 में आप 4 का भाग लगाएंगे तो पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब आप मार्च और उसके अंदर नवंबर के कैलेंडर को आप मिलाइए, 1 तारीख को बिल्कुल सेम वार रहने वाले हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद